नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2021। मतलब अभी 12 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए, आइए उन सब क्वेश्चन को लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पेपर के अंदर भी बाकायदा बिल्कुल लिख रखा था हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान हिस्ट्री व कल्चर से जो क्वेश्चन थे वो 41 से लेकर 50, मतलब 10 क्वेश्चन ये आए और उसके अलावा जियोग्राफी के भी। देखते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो जालोर है इसका प्राचीन नाम था, याद रखिएगा, जाबालीपुर। ठीक है। और एक क्वेश्चन और जियोग्राफी की दृष्टि से बनता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका नाम जाल वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा। तो याद रखिएगा, जालोर। और बाकी आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालोर पर अधिकार किया था 1311 के अंदर, तो इसी जालोर का नाम बदल कर क्या कर दिया था, जलालाबाद। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। ढोल, चंग, गिद्दड़, बम नृत्य। तो देखिए, जालोर जिले का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, ढोल नृत्य। कौन सा है, ढोल नृत्य। और इसी ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है आपके डॉक्टर जे नारायण व्यास को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जे नारायण व्यास। ढोल, चंग और गिद्दड़ जो नृत्य हैं वो होते हैं आपके शेखावटी के अंदर। और ये जो बम नृत्य है ये तो है आपके राज्य के पूर्वी भाग में, मतलब मेवात क्षेत्र में, भरतपुर व अलवर क्षेत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। एक आप जरूर बताइएगा, ये ढोल है और एक डोल उत्सव है, डोल उत्सव का संबंध किस जिले से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने दूसरा। एक तरफ कुछ पुस्तकें दे रखी है और एक तरफ लेखक। ये तो प्रसिद्ध सा क्वेश्चन हो गया। आप लगभग एग्जामों के अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलता है। पुस्तक है आपके नाग दमन, जिसके लेखक हैं साया जुल्ला, ये सही है। सूरसिंह रेउरा छंद, इसके लेखक है माधोदास चारण, बात ये भी सही है। तीसरे हैं जस रत्नाकर, जिसके लेखक हैं विठल दास, बात ये भी सही है। और अगले हैं राज विनोद, जिसके लेखक जगजीवन भट्ट, जी नहीं, राज विनोद के जो लेखक हैं वो है आपके सदाशिव भट्ट। याद रखिएगा, कौन है, सदाशिव भट्ट। और एक हमेशा बताता हूँ, ये राज विनोद है, एक है आपके वीर विनोद, और वीर विनोद के लेखक हैं, याद रखिएगा, कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास। इसमें इतिहास है बीकानेर का, इसके अंदर इतिहास है उदयपुर का। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर एक है आपके ब्रज महोत्सव अलवर, जी नहीं, ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं है, ब्रज महोत्सव लगता है आपके भरतपुर में, यानी कि पहला ही असंगत है। बाकी ग्रीष्म महोत्सव हो या शीत महोत्सव कहाँ पर लगता है आपके, याद रखिएगा, माउंट आबू में। हाथी महोत्सव बिल्कुल ठीक है, जयपुर के अंदर ही है, आप सब जानते हैं, हाथीग्राम। मरु महोत्सव कहाँ है, जैसलमेर में। ये हम पर थोड़ा सा डाउट, याद रखिएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर में है, जबकि थार महोत्सव लगता है, याद रखिएगा, बाड़मेर में। और राजस्थान का पहला महोत्सव कौन सा है, तो याद रखिएगा ऊंट महोत्सव, और ये लगता है आपके बीकानेर में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, पूछा जा रहा है चित्रकार जो अपने आदमकद, याद रखिएगा, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति के चित्रों के लिए जाना जाता है। आदमकद चित्र, आदमकद चित्र, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पोर्ट्रेट चित्र।
आदमकद या पोर्ट्रेट का मतलब होता है सिर से लेकर पांव तक जो चित्र बनाया जाता है पूरा, पोर्ट्रेट यानी कि आदमकद चित्र। और आप सब जानते हैं कि राजस्थान का पहला आदमकद यानी पोर्ट्रेट चित्र जिस शासक का बनाया गया था उसका नाम है सवाई ईश्वरी सिंह, और बनाने वाले कौन थे, याद रखिएगा जयपुर के चित्रकार जिनका नाम है साहिब राम। ठीक है, तो जयपुर के साहिब राम द्वारा आदमकद चित्र बनाने की शुरुआत की गई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 45। देखिए एक बार फिर एक तरफ पुस्तकें हैं और एक तरफ आपके लेखकों के नाम दे रखे हैं। पूछ रहा है मिलान कीजिए, ये लीजिए। ठीक है, दिख तो रहा है, चलिए थोड़ा सा और छोटा कर दें ताकि ऑप्शन क्लियर आपको दिखते रहे। अब तो दिख ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक तरफ पुस्तकें हैं और फिर लेखकों के नाम हैं और पूछ रहा है मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है श्रृंगार हार। साथियों श्रृंगार हार के जो लेखक हैं वो है आपके हमीर। कौन है, हमीर। राग मंजरी के जो लेखक हैं वो है आपके पुंडरिक विठल। कौन है, पुंडरिक विठल। संगीत मीमांसा के जो लेखक हैं वो है आपके, याद रखिएगा, कुंभा। और पीछे जो भाव मंजरी है, इस भाव से याद रखना भाव भट्ट, भाव मंजरी भाव भट्ट याद रखिएगा। बाकी संगीत मीमांसा आप जानते ही हैं कौन है, कुंभा। तो श्रृंगार हार के अंदर हो गया है 2 नंबर, एक के अंदर 2 नंबर एक में ही है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। बाकी देख लीजिए, संगीत मीमांसा सी के अंदर ए है, सी के अंदर एक यहाँ पर है। अच्छा उसके अलावा भाव भट्ट भी देख लीजिए, डी के अंदर 3 नंबर, डी के अंदर 3 नंबर, यहाँ 2 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 46। नेक्स्ट 46 देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। मतलब तांत्या टोपे को फांसी दे दी गई, आप सब जानते होंगे 18 अप्रैल 1859 के अंदर, जबकि आप जानते हैं 8 अप्रैल 1857 के अंदर फांसी जिसे दी गई वो है आपके बलिया यूपी के, नाम है मंगल पांडे। जबकि 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी किसको, तांत्या टोपे को, और उसी के साथ में क्रांति समाप्त हो जाती है। तो तांत्या टोपे को जो फांसी दी गई है इसकी आलोचना करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, याद रखिएगा कैप्टन सावर्स। ये थे आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, याद रखिएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तांत्या टोपे की फांसी की आलोचना करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन है, कैप्टन सावर्स। चलिए अगली बात देखिए, क्वेश्चन है अगला। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है। सीवी जनपद, सिंपल सी बात है, सीवी जनपद की बात हुई है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, नगरी। क्योंकि नगर स्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा टोंक में, नगर है टोंक में, रेड है टोंक में, बेराट है जयपुर में, और सीवी जनपद आता है मेवाड़ में, नगरी है चित्तौड़गढ़ में। क्योंकि आप सब जानते हैं सीवी जनपद की राजधानी क्या है, मध्यमिका, और मध्यमिका का ही दूसरा नाम क्या है, नगरी। ये लीजिए, तो सीवी जनपद का संबंध किससे है, नगरी से, याद रखिएगा। सीवी जनपद का संबंध है नगरी से, जबकि मत्स्य जनपद का संबंध है बेराट जयपुर से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। 84 खंभों की छतरी, ये है कहां पर, तो याद रखिएगा देवपुरा गांव है, बूंदी। कहां पर है, याद रखिएगा बूंदी में। अब इसका निर्माण आप सब जानते हैं राजा अनिरुद्ध के काल में, लेकिन यहां पर ऑप्शन राजा अनिरुद्ध है नहीं, इसीलिए ऑप्शन होगा बी इज ए करेक्ट आंसर, देवा। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 49। पूछ रहा है दुर्ग जो मानसून
महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे मानसून महल या फिर मानसून पैलेस कहा जाता है? तो याद रखिए वे किला है आपके उदयपुर के अंदर, जिसका नाम है सज्जनगढ़ किला। कौन सा है? सज्जनगढ़ किला, जो बना है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा उदयपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो याद रखिए बांसधर्रा पहाड़ी पर। इसे ही कहा जाता है मानसून पैलेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। वर्तमान के 2-4 एग्जाम आप उठाकर देखेंगे, बीएसटीसी के, इनके पेपर के भी, तो इससे अक्सर क्वेश्चन बन रहा है। एक तो ये बन रहा है कि सज्जनगढ़ जो किला है कौन सी पहाड़ी पर है? तो याद रखिएगा बांसधर्रा पहाड़ी पर। एक ये है कि मानसून पैलेस किसे कहा जाता है? सज्जनगढ़ को। और दूसरी बात एक और याद रखिए, पूछा जाए मेवाड़ का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुकुट मणि, तो भी याद रखिएगा कौन सा? सज्जनगढ़ किला, जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जिसे मानसून महल या फिर मानसून पैलेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको रामसनई संप्रदाय की सिंहथल शाखा के प्रवर्तक कौन है? रामसनई संप्रदाय आप सब जानते हैं कि रामसनई संप्रदाय की 4 पीठ है। कितनी? 4 पीठ। मतलब प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है, याद ही कर लीजिए। 4 पीठ कौन कौन सी है? एक तो है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। एक है आपके खेड़ापा जोधपुर, एक है आपके सिंहथल बीकानेर, और एक है आपके रैण मेड़ता नागौर। ये जो शाहपुरा है यहाँ के संत कौन हैं? तो याद रखिएगा संत रामचरण जी। जबकि खेड़ापा के कौन हैं? तो याद रखिएगा संत रामदास जी। जबकि सिंहथल जो शाखा है रामसनई की, यहाँ के कौन हैं? तो याद रखिएगा संत हरि रामदास जी। और रैण मेड़ता के कौन हैं? तो याद रखिएगा संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। क्लियर? और रामसनई संप्रदाय की यदि आपको पूछ लिया जाए मुख्य पीठ कहाँ पर है, तो याद रखिएगा इनकी जो मुख्य पीठ है वो है आपके शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। हरि रामदास जी, जिनका संबंध सिंहथल शाखा बीकानेर से है, भीलवाड़ा में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, और ये मेड़ता नागौर में है। क्लियर? और रामसनई संप्रदाय के संस्थापक भी कौन हैं? तो याद रखिएगा संत रामचरण जी, संत रामचरण जी। और इनसे संबंधित एक उत्सव भी तो लगता है, फूलडोल महोत्सव, आपके कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्लियर? तो ये थे आपके राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जियोग्राफी के और कौन से क्वेश्चन हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर में। ये लीजिए जियोग्राफी, 10 क्वेश्चन आपके और हैं जियोग्राफी के। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जियोग्राफी से संबंधित क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपको वर्टिसोल्स मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए ये आपके जो वर्गीकरण दे रखा है अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार है। जैसे देखिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर तो जो मिट्टी है दक्षिण भाग में उसका नाम है इंसेप्टिसोल्स। कौन सी है? याद रखिएगा इंसेप्टिसोल्स। यहाँ पर जो मिट्टी है वो है आपके वर्टिसोल्स। कौन सी है? वर्टिसोल्स। यहाँ पूर्वी मैदान में जो है वो है आपके एल्पिसोल्स। कौन सी है? एल्पिसोल्स। यहाँ पश्चिम के अंदर जो है वो है आपके एंटीसोल्स। और बाकी यहाँ जो मिट्टी है वो है आपके एरिडिसोल्स या एरिडोसोल्स। अब देखिए क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वर्टिसोल्स मृदा, और वर्टिसोल्स मृदा ये रही। और यहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं? तो स्वयं ही देख लीजिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारामार। बस यही हो गया ऑप्शन नंबर ए। मतलब
अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जिसे वर्टिसोल्स कहा उसे हम स्थानीय भाषा में काली मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। तो ये लोकेशन याद रखनी, बिल्कुल कोपेन की जैसे है। कोपेन की लोकेशन और इनकी लोकेशन याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए वर्टिसोल्स मतलब झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? अब सिंपल सी बात है, ऐसी कौन सी नदी है जो बहती है और उसका आकार कैसा है? उत्खात स्थलाकृति, मतलब आप कह सकते हैं अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन, अपर्दन का तात्पर्य क्या होता है? तो आप सब जानते हैं मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण। इस रूप में कौन सी नदी? तो याद रखिएगा चंबल, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, चंबल बेसिन। और आप सब जानते हैं कि चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन से कंदरा युक्त जो भूमि बनती है उसे कहा जाता है बीहड़। यही है बीहड़, जो राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर है? याद रखिएगा 2800 वर्ग किलोमीटर पर। यही है वो बीहड़, ठीक है। वही बीहड़ का जो ऊपरी भाग आपके डांग कहलाता है। फिर आप पढ़ते हैं डांग की रानी करौली, चंबल बेसिन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 63। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी परियोजना है जिनका संबंध पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से नहीं है? भाखड़ा नांगल परियोजना का तो है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यास परियोजना भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखी है गुड़गांव नहर परियोजना, ये नहीं है, क्योंकि ये जो परियोजना है ये यमुना नदी पर है, पहली बात तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इनका जो संबंध है वो आपके है राजस्थान और याद रखिएगा हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन आपके सामने ये, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन। अब प्रशासनिक प्रतिवेदन का मतलब आप समझते हैं कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण है ना 3 प्रकार से, आरक्षित, सुरक्षित, अवगीकृत, ठीक है। तो प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रूप से रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, वह जिला कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, करौली। वन रिपोर्ट से भाई क्वेश्चन आ रहा है और वो वीडियो भी है आपके पास में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 65। क्या पूछ रहा है? पूछा जा रहा है जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क, कुक्कस, मोहनपुरा, झोटवाड़ा या झालाना? अब सिंपल सी बात है, सफारी पार्क की बात आई है तो आप जानते हैं सब, वो है आपके झालाना। और झालाना कहाँ पर है? याद रखिएगा जयपुर। अब तो यहाँ पर दूसरा लेपर्ड सफारी भी शुरू हो गया, आमागढ़ जयपुर। पहला कौन सा है? झालाना, और दूसरा कौन सा? आमागढ़ जयपुर। तो तेंदुआ सफारी पार्क याद रखिएगा झालाना जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए 66 क्वेश्चन है 66 नंबर, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? अब ये देवगढ़ स्थान ही कहाँ पर है? आप कहेंगे सर प्रतापगढ़, क्योंकि आप सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके रामगढ़ गैस आधारित परियोजना ने, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपके जैसलमेर में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 67। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी वर्ष खाली जगह लागू की गई है। भाई ऐसी जितनी भी नीतियाँ पॉलिसी है ना, वो आप थोड़ी सी देख लें, ठीक है। राजस्थान द्वारा विंड एवं हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब शुरू की गई? तो ये है आपके
19 में। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 68। राजस्थान के किस जिले में शेम की समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची? राजस्थान के किस जिले में सेम समस्या द्वारा कृषि को क्षति पहुंची? अब सेम समस्या का मतलब क्या है? आप सब जानते हैं, सेम समस्या वहाँ पर होती है जहाँ पर सर्वाधिक जल भराव होता है। क्या होता है? सर्वाधिक जल भराव। सिंपल सी बात है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक जल भराव होगा तो दलदली भूमि होगी, दलदली भूमि होगी तो भूमि के अंदर जो लवणीयता है वो भूमि के ऊपर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, कृषि के लिए हानिकारक ही है। और सर्वाधिक सेम समस्या कौन सा जिला? याद रखिएगा, हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और हनुमानगढ़ का क्षेत्र भी तो है बंडोपल, ये सेम समस्या से चर्चित क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 69। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 69, बताइए। क्या पूछ रहा है? एक तरफ जिला दे रखा है और एक तरफ तांबे के भंडार दे रखे हैं। पूछ रहा है ये कहाँ है। देखिए, अलवर के क्षेत्र में आएगा आपके भगोनी, डूंगरपुर के अंदर आ जाएगा आपके पादरे की पाल, झुंझुनू की बात है तो मदन कुदान, और शिक्कर की बात है तो हो जाएगा आपके बालेश्वर। मतलब अलवर एक के अंदर 3 है, एक के अंदर 3 2 में है। ठीक है, डूंगरपुर ए, पादरे की पाल बी के अंदर ए, बी के अंदर ए, अच्छा 3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिर शी के अंदर 2 हो जाएगा, झुंझुनू में आपके मदन कुदान, और शिक्कर के अंदर हो जाएगी आपके बालेश्वर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए 70, और सेशन का अंतिम क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर आप ही को बताना है भाई। प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन तो आप बताएंगे ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत अनुसार राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का तात्पर्य क्या होता है? अवरोही क्रम का तात्पर्य होता है बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर मतलब है घटता हुआ क्रम। कौन सा है? याद रखिएगा, घटता हुआ क्रम। इसीलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू। क्लियर? तो इस पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन आए आपके हिस्ट्री और कल्चर के, और 10 ही क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी के। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो अभी आपके हुआ था 12 जुलाई को। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।